तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। आप सभी लोगों को जी यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, 40 का दूसरे सप्ताह से मैं आप सबों के संग था और अभी अंतिम 3 दिन में भी मैं आप सभी के साथ रहूंगा। इस 40 की अवधि हम सबों के लिए विशेष प्रार्थना और त्याग तपस्या का अवसर रहा। हमारे निजी अनेक प्रार्थनाओं के साथ में हम सब मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच में शांति बहाल होने के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम वही प्रार्थना को इस सप्ताह में भी प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं और विशेष रूप से अपने आप को प्रभु के एवं हमारे विश्वास के सबसे अनोखा 3 रहस्यों के बारे में जब मनन चिंतन करते हैं, हम अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं। पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना, प्रभु का क्रूस स्मरण एवं उनका पुनरुत्थान में हम इस सप्ताह के अंत में प्रभु के संग भाग लेने वाले हैं। अनुग्रह एवं आशीष का समय है, कृपा का समय है। जिन विशेष मतलबों के साथ में इस 40 की अवधि का आरंभ हमने किया था, उन तमाम प्रार्थनाओं को फिर से हम दोहराते हैं। दिली ख्वाहिश के साथ में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। इन्हीं मनोभाव के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल पड़ गए हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से हम नव जीवन प्राप्त करें, ऐसे कृपा कर
उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 52, वचन संख्या 1 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, यह न तो चिल्लाता और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह न तो चिल्लाता और न शोर मचाता है, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया है और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक नया विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किस से डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किस से भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और मेरे विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हमें पापियों से सहानुभूति दिखाई है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञा 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथनी आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया। मर्था परोसती थी
और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरणों को पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर दमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उनके पास सेली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, हम 40 से के इस अवधि के पुण्य सप्ताह में एवं अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। और आज से लेकर जो पाठ हम सुनने जा रहे हैं वे प्रभु के अंतिम क्षण के बारे में या अंतिम कार्यों के बारे में हमें याद दिलाते हैं। आज उस सिलसिले में हम लाजरुस को पुनर्जीवित होने के बाद मरथा, फिर से मैं आप सबों के साथ में मरथा के विशेषण अक्सर आपको कहता रहता हूं, भोज के लिए प्रभु को और उनके शिष्यों को निमंत्रण दिया है और वहां पर एक प्रकार का त्योहार का माहौल है। इसके बाद तुरंत अंतिम ब्यालू दूसरा एक त्योहार है। उसके बाद में प्रभु की मृत्यु का वो घटना पर हम आगे बढ़ते हैं। जब आज के वचनों को हम सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में भी इस प्रकार के घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलता है। किसी भी अच्छा भला काम करने के लिए कोई योजनाएं बनाते हैं, उसको रोकने के लिए अक्सर काफी लोग खड़े होते हैं और उनके अच्छे अच्छे कारण भी होते हैं, रीजंस भी होते हैं। और काफी भले लोग उनका अच्छा कार्य जो करने के लिए वो सोचते हैं, वो सोच में ही रह जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तात्पर्य आज के सुसमाचार से है। हमने सुना कि किस प्रकार मरियम ने बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम प्रभु के चरणों में डालकर उनके पैरों को धोया था और यह देखकर यूदस इस्करियोती किस प्रकार का एक प्रतिक्रिया उनके सामने रखा था। इस प्रकार के जो लोग होते हैं हमारे समाज में, हम अक्सर ऐसे लोगों को देखने को प्राय मिलते हैं जो समाज के भलाई के नहीं, लेकिन उनके अपने कुछ सेल्फिश मोटिव के कारण जो कोई भला करने के लिए चाहता है उन्हें रोक देते हैं, टोक देते हैं,
और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं बहुत अच्छे लोग निरुत्साह के कारण जो भला कार्य उनसे हो सकता था वो छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु किस प्रकार यूदस इस्करियोती से प्रतिक्रिया करते हैं वे भी हमारे मनन का विषय होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अच्छाई करने के लिए या अच्छाई ना करने के लिए हमारे पास 99 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अच्छाई करने के लिए अगर आपके पास में एक भी कारण है, आप जरूर उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि जो भला कार्य जो होना है, अगर आपके हाथ में वो कार्य लिखा गया है, वो आपको ही करना होगा। भले 99 हमारे अन्य कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसके चलते वो कार्य ना भी कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक जो कारण होते हैं जो अच्छा होता है, जो जिसके कारण आपको उस भला कार्य को करने की जरूरत होती है। किसी की सेवा हो सकती है, किसी के लिए अच्छा कार्य करने का कोई बात हो सकती है, कोई भी हो। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सभी को कि अगर आपके पास में कोई अच्छा ठोस कारण हो, कोई अच्छा कार्य कर गुजरने के लिए, आगे बढ़िए। प्रभु चाहता है कि वह आपके हाथों से किया जाए, वो आपके लिए करना है। भले 99% लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, आपको क्रिटिसाइज करें, उस पर आप ना जाएं। सिर्फ अगर प्रभु ने आपको प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा पर पूरा दृढ़ विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाए। मरियम के परिप्रेक्ष्य में यह बताना चाहूंगा। इसके साथ साथ एक और चीज को मैं जोड़ देना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के मृत्यु के बारे में हम मनन करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु उनको होने वाली उस मृत्यु के बारे में पूरी तरह से अवगत था। उनका जन्म भी इसी कारण हुआ था और पूरी तरह 100% वह अपनी मृत्यु के बारे में अवगत था। चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, जो साइंटिफिक उसका कोई बेस नहीं, लेकिन मुझे उस पर काफी कुछ सच्चाई नजर आता है। हमारे जीवन में कोई बड़ा कुछ होने वाला है तो उसका अवगत होता है। आपके कॉन्शियंस के द्वारा, आपके अंतकरण के द्वारा आपको एक प्रेरणा आपको प्राप्त होता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, उसको जरूर कान दे। आपके अंतकरण की आवाज जो है ईश्वर की आवाज है। सचेत करना चाहते हैं तो उसको जरूर सुने। इन दिनों में जो भी पाठ हम सुनेंगे उस लाइन पर हम सुनेंगे कि प्रभु पूरी तरह से अवगत था उनकी मृत्यु होने वाली है। भले हमें भी इस प्रकार पूरी तरह 100% हमारे फ्यूचर ना दिख जाए, पर फिर भी हमारे जीवन में प्रभु अवश्य अपने अंतकरण की आवाज के द्वारा हम सबसे अपने जीवन में सचेत करने की कोशिश करते, उसको जरूर सुने। हमारे निजी जीवन में भी यह हो सकता है, हमारे पारिवारिक जीवन में भी यह बात हो सकती है, हमारे सामाजिक जीवन में भी यह हो सकती है। जो व्यक्ति प्रभु के दिल को अपने दिल में अनुभव किया है, उनके दिल में प्रभु की आवाज हरदम गूंजते हैं। अगर आपने मुझ में प्रभु की उस आवाज आज भी विद्यमान है, तो प्रभु की वह आवाज हम सबको सचेत करते हैं। हर वक्त हमें उसको सुनने की जरूरत है। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान,
तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु संकटों से घिरा हुआ। दुख हले तो शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर से हमारी हठ धार्मिकता हटाने के लिए तूने इस बलिदान को दयापूर्वक तैयार किया है। ये हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यहाँ उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके मुक्तिप्रद दुख भोगों एवं प्रतापमय पुनरुत्थान के दिन निकट आ रहे हैं, जिनके द्वारा प्राचीन शत्रु के अहंकार का दमन किया जाता और क्रिस्त में हमारे उद्धार का कार्य संपन्न होता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम बे उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगा एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस 40 की अवधि हम सबों के लिए अनुग्रह एवं आशीष का समय रहा, कृपाओं का वरदान का समय रहा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जब हम इस पवित्र सप्ताह के शुरुआती दिनों में है प्रभु, फिर से हम उन तमाम प्रार्थनाओं को याद करते हैं जिसके साथ में विशेष मनोरथ के साथ प्रभु हमने इस 40 का शुभारंभ किया था। प्रभु साथ ही साथ आपके वचनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों द्वारा प्रभु हम सबको, प्रभु आपने एक नई प्रेरणा दी कि लाख बुराई हमारे पीठ पीछे लोग बोले, प्रभु अगर आपकी प्रेरणा हो प्रभु, वही हम सब के लिए काफी है उस कार्य को कर गुजरने के लिए। प्रभु हम सबको दूसरों का प्रोत्साहन करने वाले इंसान बना प्रभु। विशेष रूप से दूसरों में अच्छाइयां देकर प्रभु लोगों को प्रोत्साहन करते आगे बढ़ाने का प्रभु विशेष अनुग्रह उन तमाम लीडर्स को प्रदान कर जो कलीसिया में है, समाज में है एवं परिवार में है। प्रभु सभी को प्रभु अच्छाइयां देकर लोगों को आगे बढ़ाने की प्रभु शक्ति एवं बल प्रदान कर। प्रभु इस 40 की अवधि पर प्रभु हम सबों के लिए अनुग्रह होने के साथ साथ हम हमारे देश एवं सारे विश्व के लिए भी प्रार्थना करते हैं। भय एवं दुश्मनी का इस माहौल में प्रभु हम विशेष रूप से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस 40 की अवधि एवं विशेष रूप से इस पवित्र सप्ताह प्रभु हमारे देश में, हमारे विश्व में शांति फैलाने की कृपा कर। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधीले जो हृदय इस पवित्र संस्कार द्वारा पुनीत बन गए हैं,
उन पर कृपा दृष्टि डाल। मुक्ति की जो औषधि हमें तेरी दया से प्राप्त हुई है, उसे हम तेरी सहायता द्वारा सुरक्षित रख सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। तुझसे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली। क्यों मैंने माना नहीं दिल पर तेरा एतबार। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार।